नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर प्रभाव के बारे में चल रही है। हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में जाना समझा। आज हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से युग परिवर्तन होने वाला है, किस प्रकार से जो हमारे गुरुजन, हमारे ज्योतिषाचार्य हमें समझाना चाहते हैं कि ये युग परिवर्तन का समय है। तो आज दिनांक 7 सितंबर 2024 शनिवार 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर प्रभाव के बारे में हमारी चर्चा हो रही है। आज हम डिजिटल और संपर्क के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है और हमें आगे किस प्रकार का परिवर्तन करना है। डिजिटल अर्थात आज हम डिजिटल हो गए हैं। आज पर्सनल टू पर्सनल मिलना हमने छोड़ दिया है। आज मोबाइल का सहारा, ऑनलाइन का सहारा, मीडिया का सहारा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक ही घर में 3 कमरों में परिवार के 3 सदस्य बैठे हुए हैं या रह रहे हैं और वह तीनों आपस में संपर्क टू संपर्क, व्यक्ति टू व्यक्ति बात नहीं करके मोबाइल पर ऑनलाइन के द्वारा संपर्क में हैं। अर्थात हम इतने डिजिटल हो गए हैं, इतने आलसी हो गए हैं। एक समय था जब हमारे परिवार में छोटे से छोटा प्रोग्राम भी यदि हो और उसके लिए कोई प्रसाद मीठे के रूप में बने या किसी के ससुराल से कोई मीठा आए, मिठाई जिसे हम कहते थे, तो वह हमारे रिश्तेदारों में नान के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ जाकर के आवाज़ लगा करके चाहे थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही उसमें से सबको दिया जाए, लेकिन सबको बांटा जाता था ताकि लोग एक दूसरे से जुड़े रहे, सबको ये ज्ञात हो सके कि आज क्या उपलक्ष्य है, क्या खुशी है। आज हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में, हमारे समाज में ऐसा क्या है विशेष जिसके कारण आज हमारा ये मुँह मीठा हो रहा है, अर्थात हमारे घर में मिठाई आई है। तो इस प्रकार से हर छोटी से छोटी खुशी को बड़ा विस्तार दे करके अपने समुदाय में पर्सनल टू पर्सनल, व्यक्ति टू व्यक्ति संपर्क में रह करके और एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते थे। लेकिन आज हम इतने डिजिटल हो गए हैं कि आज स्वयं की चर्चा किसी और से करने के लिए या नमस्ते करने के लिए या बात करने के लिए एक ही घर में रहते हुए, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हम पर्सनल टू पर्सनल बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। अब ये जो समय है, ये समय ही काल चक्र है। इसी को समय कहा गया है, काल को भी समय कहा गया है और काल चक्र को भी समय ही कहा गया है। यदि समय का सदुपयोग हम करना सीख जाएंगे, जो कि हमारे बुजुर्ग हमें समझा के गए हैं, बता के गए हैं, या हमारे गुरुजन या हमारे ज्योतिषाचार्य या हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें बताया है, उसका सही सदुपयोग करेंगे तो हम व्यक्ति टू व्यक्ति संपर्क में रह सकते हैं और व्यक्ति टू व्यक्ति संपर्क में रह करके ही हम अपने सुख दुख को हल्का कर सकते हैं। उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं, गम में एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। आज डिजिटल के द्वारा हमने ये सब प्रथा खो दी है। 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में बनने वाला गोचर प्रभाव हमें यही परिवर्तन करवाने आ रहा है कि डिजिटल को छोड़िए, क्योंकि राहु डिजिटल का कारण है और 12 नंबर राशि या 12वां भाव व्यय का है, एक सागर का है, एक समुद्र का है। तो समुद्र में डिजिटल की कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। अर्थात जहाँ आप संपर्क टू संपर्क रहते हैं, वहाँ कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। डिजिटल दूसरा है, आप स्वयं नहीं हैं, आपको स्वयं में आना है। यही बड़ा परिवर्तन 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर प्रभाव का हम पर आने वाला है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि इस परिवर्तन को समझना है तो आप इस वीडियो को, अब तक के वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और समय रहते जो परिवर्तन ब्रह्मांड में ग्रह द्वारा हमारे पर किया जाने वाला है, वह यदि हम सहज स्वीकार कर ले, स्वयं में परिवर्तन ले आएँ,
स्वयं को सही राह पर ले आए तो यही परिवर्तन हमें सहयोग प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही तो होनी है, अर्थात सजा तो मिलनी है, अर्थात भुगतना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमने ही अपने आप में परिवर्तन किया है। इस प्रकार का ये परिवर्तन हमें देखने को मिलने वाला है। और क्या परिवर्तन होने वाला है? हम मेहनत कश थे, हम धरती का सीना चीर करके उसमें से उपजाऊ पैदा करने वाले थे, कृषक थे, कृषि को प्रधानता थी। आज हम राजनीति के कारण फ्री के आदी हो गए हैं, हर चीज़ निःशुल्क पाना चाहते हैं, बिना मेहनत के पाना चाहते हैं। इसी कारण से आज हमारी ऊर्जा शरीर की नष्ट होती जा रही है, बीमारियों में गिरते जा रहे हैं, एकांत अकेलापन गिरता जा रहा है। हम इस तरीके से यदि जैसे हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज मेहनत किया करते थे और वह मजबूत हुआ करते थे, उनकी लंबाई चौड़ाई यदि हम अपने पूर्वजों को देखें या उनके बारे में जानें या समझें तो हमें मालूम चलेगा कि उनकी ऊंचाई लंबाई कितनी होती थी, उनकी आयु कितनी होती थी, उनका स्वास्थ्य कितना अच्छा होता था, क्योंकि वे मेहनत कश थे। आज हम आलसी हो गए हैं। आज हर घर में पलंग, बेड, सोफा सेट, सुविधापूर्ण हर सुविधा है, अतः हम दिन भर आराम करते रहते हैं, लेटे रहते हैं। पहले किसी भी घर में बेड के नाम पर खाटें हुआ करती थी, तख्त हुआ करते थे, जिसे सुबह 5 बजे उठते ही खड़ा कर दिया करते थे, ताकि दिन में किसी को भी लेटने का अवसर प्राप्त ना हो और वह दिन भर अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करे और मेहनत करे। इस प्रकार से हम मेहनत करते, हमने परिवर्तन करके, हमारी राजनीति ने परिवर्तन करके हमें मेहनत से विमुख कर दिया है, फ्री की आदत डाल दी है, निःशुल्क की आदत डाल दी है, और फ्री में मिली हुई किसी भी चीज़ की कोई कद्र नहीं होती है, कोई कीमत नहीं होती है। और यही कारण है कि ये जो परिवर्तन है, ये युग परिवर्तन है, ये हमारे इस निःशुल्क की सुविधाओं को बदलने आ रहा है, ये हमें मेहनती बनाने आ रहा है। हम यदि समय रहते स्वयं को बदल लेंगे, मेहनत कश बन जाएंगे, फ्री की आदत से विमुख हो जाएंगे, तो हम देखेंगे कि यही गोचर हमें सहयोग कर रहा है। अन्यथा सजा तो मिलनी है, दंडात्मक कार्यवाही होनी है, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।